नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अटल पेंशन योजना। इस स्कीम के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये तो एक तरह की पेंशन योजना है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में लॉन्च किया था। दोस्तों, पेंशन एक ऐसी सुविधा है जिसको हम बुढ़ापे में एकमात्र सहारा होता है कि हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए कुछ इनकम हमारी आती रहती है और उससे हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो पूरी होती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें लोग आजकल जॉब करते हैं, जिसमें कोई भी पेंशन नहीं है रिटायरमेंट के ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब सिक्योर भी नहीं होती। कभी भी आप जॉब से निकाले जा सकते हैं, आपको दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ सकता है। और जब आप प्राइवेट किसी जॉब से रिटायर होते हैं तो आप बिना पेंशन के ही घर जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, एक उस नागरिक के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और जिसको अपनी रिटायरमेंट के ऊपर कोई भी पेंशन जैसी सुविधा नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार ने APY अटल पेंशन योजना को मई 2015 में शुरू किया था और इससे पहले असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह की कोई भी योजना नहीं थी। और अटल पेंशन योजना में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट की पेंशन पा सकते हैं। आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को इसको जारी रखने का भी प्रावधान है। अटल पेंशन योजना दोस्तों एक इस तरह की योजना है जिसमें निवेश करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को उसकी पेंशन मिलती है। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके जो बच्चे होते हैं उनको पेंशन मिलने का प्रावधान है। रिटायर होने के बाद जीवन भर पेंशन पाने के लिए आपको APY में कुछ सालों का निवेश करना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट आपको जितनी फिक्स अमाउंट का आप निवेश करते हैं आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है 60 साल के बाद। आपके निवेश के साथ ही सरकार भी अटल पेंशन योजना में अपनी ओर से भी कुछ अंशदान देती है। जो आप प्रीमियम देते हैं, हर मंथली प्रीमियम देते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ योगदान देती है। APY इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। एंड नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कंट्रीब्यूशन पेड इन APY कैन बी क्लेम्ड इन इनकम टैक्स डिडक्शन अप टू 50,000। जो हम इनकम टैक्स में 1.5 लाख की डिडक्शन ATC के अंडर लेते हैं, उसके अलावा जैसे कि NPS में हमें 50,000 की अलग से ATCCD में डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, उसमें APY के में उसमें हम ले सकते हैं बेनिफिट। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम ITR फाइल करने वाले दोस्तों। इसके बाद हम कौन से लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी उम्र 18 से 40 साल की होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप भारत के मूल नागरिक होना चाहिए। APY खाता खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना भी चाहिए। APY का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं, जो किसी भी तरह का इनकम टैक्स पे नहीं करते। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है उन इंडिविजुअल के लिए और इसको हम मंथली पेमेंट करते हैं। अपने 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस अटल पेंशन योजना में पेंशन लेने के लिए किस महीने में कितनी पेंशन के लिए कितनी उम्र में कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको स्क्रीन पे ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, इसके लिए 5 तरह की ऑप्शन इसमें दी रखी है। 1000, 2000, 3000 और 4000 और 5000। इसमें हर उम्र का व्यक्ति 18 से 40 साल तक प्रीमियम पे करके पेंशन का बेनिफिट ले सकता है। इस चार्ट में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली तीनों तरह का प्रीमियम उम्र के हिसाब से अलग अलग पेंशन अमाउंट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि आपकी उम्र 18 साल है और आपको 5,000 रुपये की पेंशन चाहिए, तो आपका मंथली जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 210 रुपये, क्वार्टरली आएगा 626 और हाफ ईयरली आएगा 1,229।
इसी तरह नीचे आप देखें हर अलग अलग उम्र है और अलग अलग प्रीमियम है। 39 ईयर तक आप इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे ही आप 40 साल पूरे करते हैं और आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो अगर मान लो हम मंथली प्रीमियम जो इस APY में देते हैं तो उसमें हम कभी मिस कर जाएं तो उसके लिए पेनल्टी अंडर APY ₹1 फॉर मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन अप टू 100 पर मंथ। अगर हम 100 रुपये का इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें ₹1 एक महीने का पेनल्टी लगेगी, ₹2 पेनल्टी लगेगी। अगर हमारी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है इसमें ₹101 से लेके ₹500 तक है और ₹5 पेनल्टी पर मंथ की लगेगी अगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ₹501 से लेके 1000 के बीच में है, और ₹10 पेनल्टी लगेगी अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 1000 से ऊपर पर मंथ है। तो इसके देख लेते हैं डिसकंटिन्यूशन ऑफ पेमेंट्स। आफ्टर 6 मंथ पेमेंट विल बी फ्रोज़न। अगर हम अपना प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, हमने अपना खाता ही बंद कर दिया या खाते में पैसा जमा करने बंद कर दिए, तो इसके 6 महीने के बाद हमें जो APY का खाता है वो फ्रोज़न हो जाता है। 12 महीने के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है और 24 महीने की वेट पीरियड के बाद हमारा APY का खाता क्लोज़ कर देते हैं। और दोस्तों अब ये भी देख लेते हैं कौन से व्यक्ति हैं जो APY में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या फिर पहले से ही EPF, EPS जैसी योजना का लाभ ले रहे, वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। इस तरह के कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। एग्ज़िट एंड पेंशन पेमेंट। अटल पेंशन योजना में हमने निवेश करना शुरू तो कर दिया, लेकिन हम इससे एग्ज़िट कैसे करें, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है। अप टू कंप्लीशन ऑफ द 60 ईयर सब्सक्राइबर विल सबमिट द रिक्वेस्ट टू एसोसिएट बैंक फॉर ड्राइंग फॉर द गारंटेड मंथली पेंशन। जो भी सब्सक्राइबर है अटल पेंशन योजना का 60 साल कंप्लीट होने के बाद वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने बैंक में सबमिट करता है और उसको गारंटेड पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अगर वो 60 साल से पहले एग्ज़िट करना चाहता है तो उसके लिए परमिटेड नहीं है, बट एक ही केस होता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल इन इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी और टर्मिनल डिसीज़ के केसेस में 60 साल के पहले APY से वो एग्ज़िट कर सकता है। और वॉलंटरी एग्ज़िट, मान लीजिए उसने 1 साल 2 साल या 5-7 साल चलाया और उसके बाद उसको नहीं चाहिए ये अटल पेंशन योजना, कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है उसकी, तो उसके लिए वो कभी भी एक एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़िट फॉर्म, अकाउंट क्लोजर फॉर्म वो फिल करके अपने बैंक में शाखा में दे सकता है और वहाँ से उसका APY का खाता क्लोज हो जाएगा। और उसने अपने APY के तहत जो भी मंथली कंट्रीब्यूशन किया होगा वो उसको क्लोज करके विद इंटरेस्ट उसको वापस मिल जाएगा। अटल पेंशन योजना जो हम लेते हैं इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है। अटल पेंशन योजना का जो मोबाइल एप्लीकेशन है कुछ इस प्रकार का उसका लोगो होगा और ये मैंने एक लिंक दे रखा है जिस लिंक से आप जाके ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ ताकि वहाँ से आप क्लिक करके इस अटल पेंशन योजना की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकें। अटल पेंशन योजना के एप्लीकेशन फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, वॉलंटरी एग्ज़िट, APY विड्रॉल फॉर्म, ये सारी तरह के फॉर्म हैं जो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे www.npsca.nsdl.co.in से। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको जाके फॉर्म वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से उन आदमियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जिनकी किसी भी तरह की कोई भी रिटायरमेंट पेंशन स्कीम नहीं है, वो इस स्कीम को सब्सक्राइब करके पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और जिनकी कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है वो जहाँ टैक्स के दायरे में आते हैं उनके लिए अटल पेंशन योजना की स्कीम बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये पेंशन की स्कीम अच्छी लगी, इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके और भी मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।